माता लक्ष्मी के जन्म का रहस्य आइए जानते हैं गरुड़ पुराण से। लक्ष्मी की उत्पत्ति और उसके आवास के सतलों तथा वास के योग्य स्थानों का निरूपण करते हुए सूत जी ने बताया, प्रभु नारायण अनादि श्रीमान तथा सबके धाता हैं। उन्होंने ही मोहन के लिए इस जगत को दो रूप दिए, ब्राह्मण वेद और सनातन वेद के हाथों का, तथा श्रेष्ठ पद्माश्री का एक भाग किया और ज्येष्ठ अशुका ए लक्ष्मी और वेद ब्रह्मा अधम नर और अधर्म का एक अलग भाग कल्पित किया। पहले उन्होंने ए लक्ष्मी का ही सर्जन किया और फिर पद्म का सर्जन किया। ज्येष्ठा अमृत की उत्पत्ति के समय में विष के उल्वण से वह अशुभा उत्पन्न हुई। उसके बाद पद्म श्री का जन्म हुआ। बहुत पूर्व समय में विप्रषि मुनीषी थे। उन्होंने ज्येष्ठा को मन से अधिष्ठित देखकर उसके साथ विवाह किया और लोक में विचरण करने लगे। वह ज्येष्ठा की यज्ञ से विमुख थे, हरि नाम से भागती थी। उसमें विमोहित ऋषि वन में विचरण करने लगी, किंतु उनकी भार्या उनकी प्रवृत्ति के बिल्कुल प्रतिकूल थी। एक बार इसी प्रकार भ्रमण करते हुए उन विप्रषि मुनि को मार्कंडेय जी के दर्शन हुए। उन्होंने मुनि के सामने अपनी समस्या रखी तो मार्कंडेय जी ने उनसे कहा, हे मुनि परवर, आप सदैव ही विष्णु में हैं, रुद्र में, अग्निहोत्र यज्ञ यागादि में पुण्य स्थलों का त्याग करते हुए ऐसे स्थानों पर रहे जहाँ पति पत्नी में राग द्वेष हो, रुद्र तथा हरि विष्णु की निंदा हो, जप होम आदि की जगह विमुखता हो, जहाँ दुष्टता आत्माओं की संगति रहती हो। हे विप्रवर, आप अपनी भार्या के अर्थ इन्हीं स्थानों पर वास करें जहाँ मानव पाप में आरूढ़ क्रूर स्वभाव वाले, अतिथि का निरादर करने वाले परिवार में तुम प्रवेश कर सकते हो। ऐसा कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। दूसरे ने ऐसा ही किया और अपनी पत्नी को पीपल के वृक्ष के किनारे छोड़कर रसातल में जाने लगे। मुनि ने ए लक्ष्मी को आश्वस्त किया कि वहां दोनों के लिए उपयुक्त स्थान देखकर लौट आएंगे। इस पर भार्या ने चिंता प्रकट की कि मैं यहाँ क्या भोजन करूँगी। तो मुनि ने कहा, जो स्त्रियां तुम्हारा यजन करेंगी वे सभी धूप और बलि आदि प्रदान करेंगी, तुम उनके घरों में प्रवेश मत करना। और मुनि चले गए। आज तक वह मुनि उसी जल संस्तर में विनिर्मग्न है और वह ए लक्ष्मी ए सभा ग्राम पर्वत आदि बाह्य भागों में स्थित रहती है। एक बार बहुत समय पश्चात भगवान जनार्दन के उस ए लक्ष्मी ने उन्हें देखा तो कहा, हे प्रभु, मेरा स्वामी मुझे छोड़कर इस बिल में प्रवेश कर गया है। हे नाथ, मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, कृपा करके मुझे वृत्ति प्रदान करें। इस पर भगवान ने पूर्ण पुरुष अनंत रुद्र शर्व शंकर हेमवती जगत जननी जगदम्बा के भक्तों का सारा धन तेरा हो जाए। जो महादेव की निंदा और मेरा यजन करते हैं उनका सब धन तेरा हो जावे। ऐसा कहकर उस लक्ष्मी का त्याग कर भगवान जनार्दन ने लक्ष्मी के साथ जाप किया था। भगवान ने उस लक्ष्मी के क्षय के लिए रुद्र का जाप किया। इसलिए हे मुनीश्वरों, इस लक्ष्मी के लिए नित्याप्रति ही बलि देनी चाहिए। विष्णु के भक्तों को सब प्रकार से प्रसन्न होकर उसे बलि अवश्य ही देनी चाहिए। सूत जी ने बताया कि हे द्विज गणों, अंगनाओं की उसका सदा ही विविध भांति की बलि के द्वारा पूजन करना चाहिए। जो कोई भी इस व्रत को पढ़ता या सुनता है या श्रेष्ठ जनों को श्रवण कराता है वह निष्पाप होकर लक्ष्मी वाला हो जाता है तथा शुभ गति को पाता है। जिस मंत्र के द्वारा जाप करने से जंतु समस्त लोक में भय आदि से मुक्त हो जाता है और पापों से मुक्त होकर
परम गति को प्राप्त किया करता है, उसका विस्तार से उल्लेख करते हुए सूत जी ने बताया कि इस मंत्र के जाप से मनुष्य अलक्ष्मी का त्याग करके लक्ष्मी के निवास वाला बन जाता है। एक बार ब्रह्मा ने विशिष्ट मुनि से कहा कि भगवान विष्णु देवों के भी देव, अजन्मा, अच्युत, साक्षात श्री कृष्ण है। संपूर्ण पापों का हरण करने वाला, मोक्ष प्रदाता तथा ब्रह्मवादी है। परम पुण्यात्मा विद्वान इनका ही जाप किया करते हैं। नमो नारायणाय प्राप्त करता है। दूसह की पत्नी लक्ष्मी नारायण पद को श्रवण करते ही चली जाती है और ऐसे ग्रहों में महालक्ष्मी आवास करती हैं। इसलिए समस्त कालों में इसी एकमात्र मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। देवाधिदेव वासुदेव के जप योग अन्य मंत्र का विचार करते हुए सूत जी ने कहा कि मेरे अभ्यास में आया हुआ एक मंत्र है। यह संपूर्ण वेदों के अर्थ का साधन करने वाला है। मंत्र के महात्म्य का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा कि एक बार एक महान तपस्वी ब्रह्मानंद ने तपस्या के फलस्वरूप एक पुत्र प्राप्ति की। उसके नियमानुसार सारे संस्कार कराए। समय आने पर उपनयन संस्कार भी करा दिया। इसके पश्चात वह बालक अध्ययन के लिए भेजा गया, लेकिन उसकी जिह्वा में स्पंदन नहीं था। वह बिल्कुल बोल ही नहीं पाता था। यह जानकर ब्राह्मण को परम दुख हुआ। बालक की माता भी अत्यंत दुखी होकर कहती थी कि संपन्न और वेद वेदांगों के परमागामी मेरे पुत्र ब्राह्मणों के द्वारा पूज्य होते हुए मुझे आनंदित करते हैं। तू कहाँ मेरे भाग्यहीना के यहाँ उत्पन्न हो गया। इस दुख से तो मेरी मृत्यु ही हो जाए तो अच्छा। माँ से ऐसा सुनकर वह पुत्र यज्ञ करने चला गया। वहां पहुंचने पर सभी विप्र मोहित हो गए। वहां वासुदेव के कीर्तन से ऐत्रेय की वाणी समृद्धित हो गई। सभी ब्राह्मणों ने उसे प्रणाम किया। यज्ञ स्वयं वहां उपस्थित हो गया और ऐत्रेय को धनादि से विभूषित किया। सभी ने उसका स्तन वन किया और पश्चात माता का अर्चन करके वह विष्णु लोक को चला गया। इस द्वादश अक्षर मंत्र की यही महिमा है कि जो इसका जप कीर्तन करता है वह निश्चय ही परम पद प्राप्त कर लेता है। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परमात्मा विष्णु का श्रेष्ठतम मंत्र है। ओम नमो शिवाय, यह शिव का षड अक्षर मंत्र भी सर्व वेदों के अर्थ का संचय करता और समस्त अर्थों का साधक है। शिवतराय 5 अक्षर का मंत्र तथा मपस्कराय नमस्ते शंकराय, यह सप्ताक्षर मंत्र प्रधान पुरुष रुद्रदेव का होता है, जिससे विप्र समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। पुराने समय में त्रेता युग में धुधमुख नाम का एक समर्थ द्विज हुआ। इस पर मुनि का शाप था। इसके यहाँ बड़ा ही दुरात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। यह धुधमुख प्रारंभ में अपनी भार्या के साथ बहुत ही आसक्त और मोहित था। इसके इसी कामासक्ति की वजह से वह भार्या गर्भवती हो गई। इस विशल्य भार्या ने बड़े यत्न से पुत्र का प्रसव किया। यह पुत्र अपने माता पिता के लिए अनिष्टकारी सिद्ध हुआ। पिता यह जानकर बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने उस दुरात्मा पुत्र का विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार किया और वह अध्ययन के लिए चला गया। पुत्र ने न्याय का अध्ययन किया और समय आने पर उसका विवाह हो गया। दुर्मुद होने के कारण इसने एक बार अन्य नारी को देखकर रात दिन उसके साथ भार्या के समान उपभोग करने की प्रवृत्ति बना ली। वह उसके साथ एक ही सैया पर स्थित होकर आचरण करने लगा और एक बार उसने उसका वध कर दिया।
उसके भाइयों ने उसकी माता पिता पत्नी सभी को मार दिया। यह धुंधमुख का पुत्र किसी प्रकार से बचता हुआ बृहस्पति मुनि के पास पहुंचा। वहां महादेव के पंचाक्षर और षडाक्षर मंत्रों का अलग अलग लक्ष्य जाप करके कल्प के काल को प्राप्त हुआ। यहाँ यम के द्वारा पूजित हुआ। इसके पश्चात इसने माता पिता और पत्नी आदि सभी का उद्धार किया। रुद्र के इस पंचाक्षर मंत्र का अथवा षडाक्षर मंत्र का विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र से करोड़ों गुना अधिक पुण्य मिलता है। इस मंत्र का जाप करने वाले को पुरुष परम गति को प्राप्त होता है और पठन या श्रवण करने वाला अथवा द्विजोतम का श्रवण कराने वाला ब्रह्मलोक का वासी होता है और उसे ब्रह्मलोक से द्वैता हासिल होती है। शिव के पशु और पाश के बारे में पूछते हुए मुनियों ने सूत जी से कहा कि कृपया हमारे इस कौतूहल को शांत करें। तो सूत जी ने बताया कि महान यशशाली ब्रह्मा पुत्र श्री शन कुमार भी एक बार शाप ग्रसित हो गए थे और रुद्र के प्रसाद से ही देह त्याग कर वे मरु देश में ब्रह्मा की आज्ञा से सिलाद के पुत्र के पास प्राप्त हुए। भगवान नंदी को प्रणाम करके उन्होंने यही जिज्ञासा प्रकट की कि महादेव पशुपति कैसे हुए और पशु कौन है। इस पर शैलादि ने उनसे कहा कि ब्रह्मा आदि से लेकर यथावर पर्यंत सब संसार में वर्तन वाले पशु कहे जाते हैं। भगवान रुद्र उन सब के पति हैं, इसलिए वे पशुपति कहे जाते हैं। अविद्या के पार से बद्ध पुरुषों का अन्य कोई मोचक नहीं होता और भगवान विष्णु परमेश्वर ही माया के पार्श की भांति बांधते हैं। ये 24 तत्व पार्श कहलाते हैं और एक भगवान शिव ही उनका मोचन करते हैं। 10 कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया, पंचभूत, पंचतंत्र मात्राएं, ये सभी पार्श हैं। इसलिए बुद्ध लोगों में भक्ति शब्द के द्वारा ब्रह्मा आदि से लेकर स्तंभ पर्यंत महेश्वर जीवों का मोच करते हैं। इसमें वाक, मन और शरीर द्वारा जो भजन है वही भक्ति है। स्वरूप और उपादानों का चिंतन, मानस भजन, प्रणव आदि जाप, वाचिक भजन, प्राणायाम, कायिक भजन के रूप हैं। पार्श के रूप में ये सभी 24 तत्व माया के कर्म गुण हैं। ये ही विषय कहे जाते हैं और शिव भक्ति से ही समस्त देहधारी इनसे मुक्ति पा लेते हैं। तम, मोह, महामोह, तमिस्त्र और अंध। तमिस्त्र 5 प्रकार की अविद्या है जिसका अकेले शिव ही मोच करते हैं। देह में अनात्म स्वरूप आत्मा अभिमान तम रूप ही अविद्या है। यही अस्मिता का मोह भी कहलाता है। योग प्राणायाम लोग राग को महामोह कहते हैं और द्वेष को तमिस्त्र और अंध तमिस्त्र कहते हैं। मोह 8 प्रकार का होता है। महामोह 10 प्रकार का तथा 18 प्रकार के तमिस्त्र और अंध तमिस्त्र होते हैं। तीनों कालों में द्वेष और राग से मुक्ति शिव स्वरूप परमात्मा द्वारा ही संभव है। भगवान परमेश्वर चेतन अचेतन से यू का संपूर्ण परपंच से परे होते हैं और ये ही सर्वेश्वर हैं। प्रणव परमात्मा शिव का वाचक है और इसके द्वारा वाच्य शिव की भावना उसके जाप से ही की जाती है। भक्त को प्रणव के अतिरिक्त अन्य ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सबके ऊपर अनुकंपा से देवों के देव आदित्य रो शिव ने परम पाशुपत ज्ञान तत्व यतन से याज्ञवल्क्य के परम तप से कहा है। इस पुरुषोत्तम पाशुगत योग से जिस पुरुष की अवस्था एवं प्रयोजन हो वह इसका ज्ञान प्राप्त करके अंत समय में प्रभु के सानिध्य में पहुंचकर उसी में प्रवेश कर जाता है। ओमकार प्रदोष मनाकर परम सूक्ष्म का अन्वेषण करते हुए
इंद्रियों के द्वार पर निवास करने से मन को वश में करके ही उसे स्थापित किया जा सकता है। आप भी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।